हेलो, हाय, जयसू। आप सभी को पुनः मेरे नए वीडियो में स्वागत है। मैं आज वहीं, जैसे कि पिछले वीडियो में दिखाया था, संत अन्ना और जोआकिम का महागिरजा, बस उसी के बगल में एक ऐतिहासिक जगह है। मैं आज वहाँ आप लोगों को ले चलता हूँ। ये फ्रांस का झंडा है ऊपर, और ये है संत अन्ना और जोआकिम का महागिरजा। तो मैं आप लोगों को तुरंत ले चलता हूँ। हम सभी संत योहन के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 2 से 9 में हम पाएंगे कि बहुत ही रोमांचक कहानी, जहाँ पर यीशु मसीह एक लंगड़े को चंगा करते हैं। वो जो 38 साल तक वो मतलब चल फिर नहीं सकता था, 38 साल से वो बीमार था। तो जब हम सुसमाचार को खोलकर देखते हैं, आप लोग भी खोलकर देखिएगा, एक बार पढ़िएगा, तो वहाँ हम पाते हैं कि एक बार स्वर्गदूत यहाँ पर एक पूल था, क्या बोले, यहाँ एक पानी जमा होता था यहाँ पर, तो बहुत से लोग यहाँ पर आते थे। तो एक बार क्या होता है कि दूत यहाँ पर आकर पानी को छूता है, तो पानी पवित्र हो जाता है, और जो लोग अंदर मतलब जाते हैं वो लोग चंगा हो जाते हैं। तब एक बार वही हम सुसमाचार में पाते हैं कि यीशु एक बार आता है, फिर उस लंगड़े को पाता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलता है कि देखिए, मैं यहाँ लाचार हूँ, मैं यहाँ लंगड़ा हूँ। लोग सिर्फ अपना सोच रहे हैं, जैसे दूत यहाँ पर आके पानी को छूता है, लोग जाके चंगा हो जाते हैं, लेकिन मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ। 38 साल से बीमार यहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई सहारा नहीं दे रहा है। तभी यीशु बोलते हैं कि अभी तुम तुरंत खड़े हो जाओ, अपना बिस्तर लो और चलो यहाँ से। तो फिर वो व्यक्ति वहीं पर चंगा हो जाता है। मैं आपको ले जाता हूँ, मतलब स्पेसिफिक, मतलब पूरे 100% कन्फर्मेशन के साथ तो नहीं बोल सकता हूँ कि यही वह जगह है जहाँ वो लंगड़ा बैठा था या मतलब लेटा हुआ था, लेकिन यही वह एरिया है, यही पूरा एरिया है जहाँ पानी जमा हुआ करता था। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ सबसे पहले बिज़ंटाइन का जो प्रशासन था, यहाँ पर कब्जा था बिज़ंटाइन वालों का। फिर उसके बाद में क्रूसेडर्स आए, फिर वो लोग बिज़ंटाइन जो चर्च बना हुआ था, बहुत सारा पिलर आप देख रहे हैं, उनको बर्बाद करके वो लोग क्रूसेडर्स लोग अपना चर्च यहाँ पर बनाते हैं। एक पिलर यहाँ टूटा हुआ दिखेगा, जो क्रॉस दिख रहा होगा, वो बिज़ंटाइन स्टाइल का, क्रूसेडर स्टाइल का क्रूस है। तो मैं चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ। किधर से जाऊँ? इधर से, ठीक है। अभी यहाँ पर धूप है, कम से कम 12 बज रहा है, उतना धूप भी नहीं है। उसके बाद में यहाँ मैं क्या बताया, क्रूसेडर्स के बाद में यहाँ पर टर्की से मुसलमानों का कब्ज़ा होता है, उनका प्रशासन चलने लगता है, वो लोग क्रूसेडर्स को भगा लेते हैं, फिर उनका। तो ये जो भी मैं चर्च दिखाया, ये पूरा मुसलमानों के कब्ज़े में था। सिर्फ जो ग्रोटो था, जहाँ यीशु के नाना नानी, मतलब माता मरियम के माता पिता जोआकिम और अन्ना रहा करते थे, वो सिर्फ तीर्थ यात्रियों के लिए खुला हुआ था। मैं इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। उससे पहले बता देता हूँ, यहाँ पर जो मोज़ेक यहाँ पर डिस्कवर किया गया था, तो उसको भी ना बालू से कवर किया गया। आप देख सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ फ़ोटो में दर्शाया गया है। तो यहाँ शायद बिज़ंटाइन या फिर क्रूसेडर के समय का ही यहाँ पर अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि बहुत बार यहाँ पर लड़ाई हुई, सबको बर्बाद किया गया। यहाँ पर बचा हुआ है, तो इसको लोग सुरक्षित रखे हैं, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं रखने से लोग आते हैं, फिर ले जाते हैं, ऐसा करके। इसलिए पूरा इसको घेर करके रखा गया है, लेकिन फ़ोटो में उसको दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये देखते हैं, ये देखिए, ये दूसरा पिलर है, ये क्रूसेडर, जो ख्रिस्तीय विश्वासियों का एक जो मूवमेंट था, वो लोग बिज़ंटाइन वालों को
यहाँ से हटाकर यहाँ पर कब्जा करते हैं। तब यहाँ उनका एक चर्च बना हुआ था। ओरिजिनल यहाँ संत अन्ना और जोकिम का बसिलिका यहाँ पर बना हुआ था। ठीक है, अभी वहाँ पर बना दिया गया है। तो एक सम्राट था, मुसलमानों का सम्राट था, क्या नाम उसका, सलादीन करके नाम था उसका। तो फिर वह यहाँ से जाने से पहले फ्रांस की सरकार को ये जिम्मेदारी दे देता है, एक धन्यवाद के स्वरूप फ्रांस के सरकार को। लेकिन फ्रांस की सरकार, एक यहाँ वाइट फादर्स लोगों का समाज है, तो उनके हाथ में, जो ख्रिस्तीय विश्वासी हैं, हमारे कैथलिक हैं, तो उनके हाथों में इसका देख रेख करने के लिए दे देते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ फ्रांस का झंडा है। तो अभी यहाँ हमारे कैथलिक धर्म समाज के हाथों द्वारा इस जगह की देख रेख की जाती है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ये एरिया यहाँ पर बर्बादी के चलते यहाँ पर मिट्टी से पूरा भर गया था, लेकिन मैं दूसरी तरफ ले सकता हूँ। तो यहाँ पूरा पानी जमा होता था। ये बहुत ही पुराना चर्च जो है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चर्च के ऊपर चर्च, जो दूसरे सम्राट आते थे वो पुराने चर्च को ढककर अपने स्टाइल से, अपने डिज़ाइन के अनुसार वो खड़ा करना चाहते थे। यहाँ ये जो एरिया है बिल्कुल मुस्लिम क्वार्टर्स के बीच में है। ये जो चर्च है हमारा, वो मुस्लिम क्वार्टर्स। तो यहाँ पर अगल बगल जो घर है सारे मुसलमानों का है। यहाँ पर हमारा क्रिश्चियन और कैथलिक क्वार्टर्स दूसरी तरफ है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पूल, यहाँ पानी जमा होता था। यहाँ विश्वास किया जाता है कि एक बार दूत आता है, फिर यहाँ पानी को टच करता है। और यहाँ पर यहीं पर बोला जाता है कि लगभग यहीं आसपास वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो 38 सालों से बीमार था, लंगड़ा था, तो फिर यीशु आते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि उठो, फिर वो विश्वास करके उठ जाता है, फिर चंगा हो जाता है। तो बोला जाता है कि यहीं पूरा मतलब यरूशलेम का पानी यहाँ पर जमा हुआ करता था। गंदा भी होता था, लेकिन जो दूत है, स्वर्गदूत है, यहाँ पर छूता था तो वो शुद्ध हो जाता था पानी, इसलिए वो लोग चंगे हो जाते थे ऐसा करके। तो माना जाता है कि एक मेन गेट से वो जो उस तरफ है, वहाँ से, या तो यहाँ भी तो बंद है, यहाँ से इस तरफ से यीशु चलकर आए थे और उस लंगड़े व्यक्ति को यहाँ पर पाए थे। देख सकते हैं बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है। मैं इधर से निकल सकता हूँ कि नहीं निकल सकता हूँ? नहीं, इधर बंद है, तो मैं लौटूंगा। तो आज आप सभी ने देखा कि हमारे क्या बोलूँ, जो पवित्र बाइबल में जो संत यूहन्ना का सुसमाचार है, अध्याय 5 पद संख्या 2 से 9, आप उससे आगे पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आएगी कि इस जगह का क्या विशेषता है। ठीक है, यह बहुत, तो मुझे अभी लंच के लिए लौटना है। तो मैं अंत में यही बोलूँगा कि माना जाता था पहले कि मतलब जो पेगन्स लोग थे, तो वो लोग विश्वास करते थे ऐसा कि पानी छूने से चंगे हो जाएंगे, ऐसा दूत आकर इसको स्पर्श किया तो हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लंगड़ा जो व्यक्ति था वो बोल रहा था कि मुझे कोई ले नहीं जाता है। तो हम क्या पाते हैं कि लोग ना सिर्फ अपनी सोचते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं। कभी कभी मैं भी उससे पहले और एक चीज़, यहाँ पर एक गुफ़ा है। गुफ़ा इसको मतलब दवाइयों के डॉक्टर के लिए इसको डेडिकेट किया जाए। बोला जाता है कि यहाँ पर पानी जमा होता था। ठीक है,
यहाँ पर ये भी अभी कबूतर है अंदर, गंदा भी है। मैं यही बोल रहा था कि बेचारा लंगड़ा व्यक्ति वहाँ बैठा रहता था, उसकी मदद कोई नहीं करता था। और 38 साल कम नहीं होता है, बहुत होता है इतने साल तक पीड़ित रहना। तो हम सबको सीखना चाहिए कि हम अपने चंगाई के साथ साथ दूसरों की चंगाई की भी दुआ करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर खुद हमारे घर में प्रवेश करते हैं, खुद हमें चंगाई प्रदान करते हैं। तो हम स्वार्थी ना बने, हम एक दूसरे को साथ में लेकर चलें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अपने लिए तो प्रार्थना करते ही करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि हम वो जो लंगड़ा व्यक्ति वो पानी छूकर चंगा नहीं होता है, वो यीशु के मध्यस्थता द्वारा चंगा होता है, उसे यीशु आकर चंगाई प्रदान करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो भी अंधविश्वासी होते हैं, जो यहाँ वहाँ आके बोलते हैं कि ये करो वो करो चंगाई प्राप्त होगी, नहीं, हमें क्या करना है, अगर हमें चंगाई प्राप्ति करनी है, मतलब अगर हमें चंगाई प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो इस वीडियो के द्वारा हम यही सीखते हैं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि हम उसका अनुसरण सच्चे दिल, सच्चे मन, सच्चे हृदय से करें, ताकि हमको चंगाई प्राप्त हो सके, हमारे परिवार को चंगाई मिल सके। धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी को ढेर सारी आशीष और कृपाएं मिले। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।